सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। अब शाला दर्पण प्रभारी के अलावा विद्यालय के अन्य शिक्षकों के भी होंगे उत्तरदायित्व। प्रभार का हुआ है विभाजन। कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से हुआ आदेश जारी। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा विद्यालय, हमारा स्कूल पूर्ण रूप से ऑनलाइन हो चुका है। हर चीज़ शाला दर्पण पर ही उपलब्ध है। हर चीज़, चाहे छोटी से छोटी चीज़ कोई भी मान ले और बड़ी से बड़ी, यहाँ तक कि विद्यालय के अलावा टीचर की अटेंडेंस भी है, वो भी हमारी अब ऑनलाइन होने होती है। ये भी आप सभी जानते हैं। तो इतना सब जो काम है वो शाला दर्पण प्रभारी अकेला करता है, तो कई काम है वो इसके अलावा विद्यालय के जो काम है, विद्यार्थियों के जो काम है, इन सब में उलझकर वो कई काम है वो भूल जाता है, समय पर वो उपलब्ध नहीं करवा पाता ऑनलाइन, यानी ऑनलाइन सबमिट नहीं हो पाते। तो इस कारण से कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर की ओर से आज एक आदेश जारी हुआ है, जिसमें शाला दर्पण प्रभारी के अलावा कक्षा अध्यापक और साथ ही विद्यालय के अन्य शिक्षकों के भी प्रभार निर्धारित कर दिए गए हैं, जिसके अंतर्गत सभी विद्यालय के स्टाफ है वो शाला दर्पण प्रभार को अपना अपना जो प्रभार मिलेगा उसके अनुसार कार्य करेंगे। और वो आदेश क्या है मैं भी आपको वो भी दिखा देता हूं और पूरी जानकारी करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मोतीलाल कनौजिया और आप देख रहे हैं रॉयल टीचर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो और बताते हैं आपको विद्यालय से संबंधित शाला दर्पण प्रभारी से संबंधित जो आज आदेश आया है निदेशक शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की ओर से। तो देखिए साथियों, ये है वो आदेश जो कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी हुआ है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, आपको पूरा काम समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा है शाला दर्पण पोर्टल राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग की अत्यंत महत्वपूर्ण ऑनलाइन शिक्षा सूचना प्रणाली है, जिसके माध्यम से सीधे संस्था प्रधानों द्वारा सूचनाएं अपलोड या अपडेट की जाती है, जिनका विभिन्न उद्देश्यों हेतु वृहद स्तर पर उपयोग किया जाता है। इस कार्यालय के समन्वयक निर्देश पत्र दिनांक 19/10/2016 द्वारा सभी विद्यालयों में एक शाला दर्पण प्रभारी नियत किए जाने हेतु निर्देशित किया गया था। यानी इस आदेश के तहत सभी विद्यालय में एक एक शाला दर्पण प्रभारी होगा, ऐसा कहा गया था, जिसकी सूचना है वो शाला दर्पण पोर्टल पर भी दर्ज की जाती है। शाला दर्पण पोर्टल में के अंतर्गत हमें एक ऑप्शन मिलता है, जिसके अंतर्गत हमें ये निर्धारित करना होता है कि हमारे विद्यालय में शाला दर्पण प्रभारी कौन है। शाला दर्पण पोर्टल पर वर्तमान में विभिन्न मॉड्यूल्स के माध्यम से अनेक प्रकार की सूचनाएं अपडेट की जाती है। विभिन्न तरह के मॉड्यूल मौजूद है जिसमें विभिन्न तरह की सूचनाएं अपडेट हो जाती है, लेकिन प्राय देखने में आता है कि कार्य की अधिकता के कारण कई बार शाला दर्पण प्रभारी कई सूचनाएं यथा समय एवं त्रुटि रहित अपडेट नहीं हो पाती। यानी कार्य की अधिकता होने की वजह से या तो वो समय पर अपडेट नहीं की जाती है, या अपडेट है तो वो कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। अतः इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संस्था प्रदान के साथ ही विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित प्रभारियों का भी यह दायित्व होगा कि वह अपने प्रभार से संबंधित परिशुद्ध सूचना यथा समय शाला दर्पण पोर्टल पर दर्ज या अपडेट हो। अब शाला दर्पण प्रभारी के साथ साथ संस्था प्रधान, ध्यान से सुनना, कि इस क्रम में निर्देशित किया जाता है कि संस्था प्रधान के साथ ही विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित जो प्रभारी है उनका यह दायित्व होगा कि वे अपने प्रभार से संबंधित जो सूचना है, शुद्ध सूचना है, यथा समय शाला दर्पण पोर्टल पर अपडेट करवाएं। उदाहरण के रूप में विद्यालय से संबंधित प्रमुख प्रभारों के संबंध में शाला दर्पण प्रभारी के साथ साथ अंग्रांकित विवरणानुसार संबंधित कार्मिक प्रभारी कार्मिक का भी एतद द्वारा दायित्व निर्धारित किया जाता है। अब कार्यालय प्रभार का नाम दिया गया है, साथ में उत्तरदायित्व दिया गया है। जैसे पॉइंट नंबर 1 की हम बात कर लें, कार्यालय प्रभारी। अगर किसी कार्मिक को कार्यालय प्रभारी बनाया जाता है तो उनके दायित्व ये होंगे कि समस्त कार्मिकों के सेवा अभिलेख के अनुसार शाला दर्पण पर पूर्ण शुद्ध विवरण यानी प्रपत्र 10 को सही करना है, उसको दर्ज करना है, कार्य मुक्ति और कार्य ग्रहण करवाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर विवरण देना, विद्यालय प्रोफाइल अपडेट रखना, कार्मिक की उपस्थिति लगवाना, अवकाश अद्यतन करना आदि। ये है कार्यालय प्रभारी के दायित्व। अगर आपको कार्यालय प्रभारी बना दिया जाता है तो इन सब का ये सभी जो काम दिए गए हैं ये आप सबको करने होंगे। कक्षा अध्यापक, पॉइंट नंबर 2 दिखा गया है। कक्षा अध्यापक अपनी कक्षा से संबंधित समस्त छात्रों का प्रवेश, पुनः प्रवेश, नाम पृथकीकरण, प्रपत्र 7 और 7A तृतीय भाषा वैकल्पिक विषय से संबंधित की पूर्ति, प्रपत्र 9 की परिशुद्ध पूर्ति, छात्र उपस्थिति सूचना, कक्षा क्रमोन्नति, साइकिल ट्रांसफर, वाउचर हेतु पात्र विद्यार्थियों की सूचना, ये सभी है वो कक्षा अध्यापक करेंगे। यहाँ बात आती है कक्षा अध्यापक तो बहुत होते हैं,
यानी कक्षा 1 से 8 तक है तो अगर टीचर कितने हैं उसके ऊपर कक्षा ऊपर निर्भर करते हैं। अगर टीचर 4 है या 5 है तो वो सारे कक्षा अध्यापक माने जाएंगे, वो अपनी अपनी कक्षा से संबंधित ये सूचनाएं अपडेट करवाएंगे। फिर आता है निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण प्रभारी। निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों से संबंधित संपूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पर दर्ज करवाना। इसी प्रकार है छात्रवृत्ति प्रभारी। छात्रवृत्ति के पात्र सभी विद्यार्थियों से संबंधित संपूर्ण विवरण यथा समय शाला दर्पण पोर्टल पर अपलोड करने संबंध पूर्ण कार्य करवाना। उसके बाद आता है परीक्षा प्रभारी। बोर्ड परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र यथा समय अंकों सत्रांकों की फीडिंग, परीक्षा परिणाम तैयार करना, क्रमोन्नति आदि वो परीक्षा प्रभारी करेगा। उसके बाद आता है एसडीएमसी एसएमसी प्रभारी। एसडीएमसी और एसएमसी से संबंधित वार्षिक अर्धवार्षिक त्रैमासिक मासिक प्रविष्टियां, प्रशिक्षण, सदस्यों का विवरण, बैठकों का विवरण, बैंक खातों का विवरण आदि ये कार्य है वो एसडीएमसी या एसएमसी प्रभारी करेगा। फिर आता है उत्सव प्रभारी। समय समय पर आयोजित होने वाले विभिन्न प्रकार के उत्सवों से संबंधित वांछित सूचनाओं को शाला दर्पण पर यथा समय प्रविष्टियां दर्ज करना। इसके बाद क्या लिखा हुआ है दोस्तों वो भी आप ध्यान में रखें कि उपयुक्त समस्त प्रभारों के अतिरिक्त इन सभी प्रभार के अतिरिक्त विद्यालय के अन्य प्रभारों से संबंधित सूचना का संधारण भी शाला दर्पण पोर्टल पर किया जाना हो तो संबंधित प्रभारी यथा समय सही सूचना अपडेट या दर्ज करवाने हेतु उत्तरदायी होगा। समस्त संबंधितों द्वारा उपयुक्त निर्देशों की तत्काल पालना या कार्रवाई करवाई जानी सुनिश्चित करें। यहाँ पे जो काम दिया गया है यहाँ पे ध्यान में रखें, एक पीछे आदि शब्द भी दिया गया है। इसके अलावा भी जो काम होते हैं वो आपको करने हैं, क्योंकि यहाँ पे स्पष्ट ये भी लिखा हुआ है, ये देखिए कि उपयुक्त प्रभारों के अतिरिक्त विद्यालय में अन्य प्रभारों से संबंधित सूचना अगर शाला दर्पण पर अपलोड करनी है तो वो भी अपडेट आपको करनी होगी। तो साथियों ये थी आज की शाला दर्पण से संबंधित बहुत बड़ी न्यूज़ जो मैंने आपको दिखाई। अब विद्यालय में शाला दर्पण प्रभारी के साथ साथ विद्यालय के अन्य शिक्षक भी शाला दर्पण प्रभारी के साथ उत्तरदायी होंगे जो अपने अपने प्रभार निर्धारित करेंगे। और साथ ही जो प्रभार जिसको आता है वो अपनी सूचना तत्काल है वो शाला दर्पण पर अपलोड करवाएगा। धन्यवाद साथियों, वीडियो को जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।